बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत-तय्रु स्साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। ए मुखातब, क्या तुझे मालूम नहीं अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु के अल्लाह की पाकी बयान करते हैं मन फिस समावाति वल अर्ज़, वो तमाम जो आसमान में है और ज़मीन में है, वत-तय्रु स्साफ़्फ़ात और ख़ास तौर पर वो परिंदे जो परों को फैलाए हुए उड़ते हैं। कुल्लुन क़द अलिम सलातह, हर एक अपनी अपनी दुआ को पहचानता है, व तस्बीहा और हर एक को अपनी तस्बीह मालूम है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ़ है उन सब के आमाल से। आयत के अंदर ज़िक्र किया गया कि कायनात की हर चीज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में मशगूल है। इसके मुफस्सिरीन ने दो मतलब लिखे हैं। एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर चीज़ को जिस मकसद के तहत में पैदा किया है और जिस काम पर अल्लाह ने लगा दिया है उस काम पर वो मखलूक लगी हुई है, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए काम पर मखलूक का लग जाना ये अल्लाह की तस्बीह है और अल्लाह की तारीफ़ है। तो अल्लाह की तमाम मखलूक़ात तस्बीह बयान करती हैं। इसका मतलब ये है कि वो ज़बान से तस्बीह नहीं करती, हाँ अलबत्ता अपनी हालत के एतबार से तस्बीह करती रहती हैं और अपने आमाल से बतलाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों का हमें हुक्म दिया है हम उन कामों पर मुकम्मल तरीक़े से अमल पैरा है। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी गोयाई तमाम मखलूक़ात को अता फ़रमाई हो कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात जो हैं उसकी तस्बीह के अंदर मशगूल रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम जैसे इंसान उनकी तस्बीहों को समझ ना पाते हों, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर इतना शऊर अता फ़रमाया हो कि वो अपने रब को पहचानती हो और रब को पहचानने के बाद उसकी तस्बीह करती हो। ये भी कोई बईद चीज़ नहीं है। जैसे कि आजकल साइंसी तहक़ीक़ात जो हैं वो ये बतलाती हैं कि कायनात की हर चीज़ के अंदर ज़िंदगी मौजूद है और हयात के जो आसार हैं वो मौजूद है। ये अलग बात है कि उनकी हयात को हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बहरहाल हयात के आसार का होना ये भी दलील है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हो सकता है गोयाई उनको इस अंदाज़ की अता फ़रमाई हो कि हर एक अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहती हो। कुल्लुन क़द अलिम सलातह, हर एक अपनी दुआ को और अपनी तस्बीह को बखूबी जानता है। यानी इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तरीक़ा इबादत, तरीक़ा तस्बीह जो है वो अलग मुतय्यन किया है। जानवरों का तरीक़ा तस्बीह अलग है। ज़ाहिर है इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज़ से उसको तस्बीह का हुक्म फ़रमाया है, अपनी इबादत का हुक्म फ़रमाया है, वो उस अंदाज़ से मुकल्लफ़ है। दीगर जो मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज़ से उनको तस्बीह का हुक्म फ़रमाया वो उस अंदाज़ से तस्बीह करने के मुकल्लफ़। अब ज़ाहिर है हम ये कहें कि जी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़रिश्ते तो नमाज ही नहीं पढ़ते, लिहाजा फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत नहीं करना है, तो ऐसा तो नहीं है। हमारे लिए तरीक़ा इबादत ये मुतय्यन किया गया कि हम नमाज के ज़रिए से अल्लाह की तस्बीह करें, तो हम उस अंदाज़ से कर रहे हैं। फ़रिश्तों के ज़रिए जो तरीक़ा इबादत है वो अलग अंदाज़ से अल्लाह ने मुतय्यन फ़रमा दिया। तो हर मखलूक का तरीक़ा इबादत, हर मखलूक की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बयान फ़रमाई है और हर मखलूक अपने तरीक़ा इबादत को बखूबी जानती है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और जो कुछ भी ये करते हैं अल्लाह ताला इससे वाकिफ़ है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की हुकूमत। व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। इसके बाद में अल्लाह ने कुछ और अपनी कुदरत का तज़किरा फ़रमाया। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, ए मुखातब क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह तबारक व तआला बादलों को हकाता है। सुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहु,
फिर उनको इकट्ठा करता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर अल्लाह तबारक व तआला बादलों को तह बतह कर देता है, एक दूसरे के ऊपर कर देता है। फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलाली, फिर तुम देखते हो कि बारिश जो बादलों के दरमियान से निकलती है। व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरद, और अल्लाह तबारक व तआला बादलों से ओलों के पहाड़ बरसाता है। यहाँ पर पहाड़ से मुराद जो है बड़े बड़े बादल है, बादलों के बड़े बड़े हिस्सों से अल्लाह ओले बरसाता है। फ़युसीबु बिही मन यशा, फिर जिस पर चाहता है उनको डाल देता है। और डालने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका जानी या माली नुकसान करना चाहता है उन ओलों के ज़रिए से, तो उसका जानी या माली नुकसान हो जाता है। वयस्रिफुहु अम्मन यशा, और जिससे चाहता है अल्लाह ताला बचा लेता है, उनको हटा देता है। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार, बादलों के अंदर से तो बारिश निकलती है, दूसरी चीज़ और निकलती है और वो है बिजली की चमक। यकादु सना बरक़िही, उसके उस बादल की बिजली की चमक की हालत ये है, यज़हबु बिल अबसार, ऐसा मालूम होता है जैसे आँखों की बिनाई ख़त्म कर देगी। बहुत ज़्यादा चमक और इस अंदाज़ की चमक होती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे आँखों की बिनाई अभी ख़त्म हो जाएगी। युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैला वन-नहार, अल्लाह तबारक व तआला रात और दिन को बदलता रहता है। रात और दिन को बदलने का मतलब ये है कि कभी रात को छोटा कर देता है, दिन को बड़ा कर देता है, कभी दिन को बड़ा कर छोटा कर देता है, रात को लंबा कर देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, यक़ीनन इसमें इबरत है अक़लमंदों के लिए, अहले दानिश के लिए। वल्लाहु ख़लक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चलने वाले जानदार को पानी से पैदा फरमाया है। चाहे समंदरी जानवर हों या बहरी जानवर हों या बर्री जानवर हों, हर किस्म के जानवरों का अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश का जो निज़ाम है वो एक ही रखा है कि पानी से पैदा फरमाया। पानी से मुराद है मनी का कतरा। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्नी, तो जानवरों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल रेंगते हैं, जैसा कि सांप वगैरह है। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, जानवरों में कुछ वो हैं जो दो पैरों पर चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और कुछ वो हैं जो चार पैरों पर चलते हैं। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जो चाहता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, हमने वाज़ेह आयतें नाजिल फरमाई है। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाता है, सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और ये लोग कहते हैं, मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा है यहाँ पर। मुनाफ़िक़ीन हज़रात ये कहते हैं कि हम ईमान लाएँ अल्लाह पर और रसूल पर, व अताअना, और हमने इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर उनमें से एक फ़रीक़ जो है वो रूगर्दानी करने लगता है। मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और हकीकत यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुरिज़ून, और जब इनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह का रसूल इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुरिज़ून, तो उनमें का एक फ़रीक़ जो है इससे एराज़ करने लगता है। ये जो आयत है ये ख़ास वाक़े के तहत में नाजिल हुई है। एक मुनाफिक था बिश्र नाम का, उसका किसी यहूदी से झगड़ा हो गया था, और झगड़ा क्या, इसने ज़मीन वगैरह उसकी थोड़ी सी दबा ली थी यहूदी की। यहूदी को चूँकि मालूम था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़ैसला फ़रमाते हैं वो हक़ के साथ में फ़ैसला फ़रमाते हैं, और जहाँ पर अदल इंसाफ़ का मामला आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने या पराए की कोई तमीज़ नहीं करते। मामला इनका तूल पकड़ गया। यहूदी ने कहा कि भाई चलो ऐसा करो कि फ़ैसले के लिए हम तुम्हारे ही नबी के पास चलते हैं, और तुम्हारे नबी जो भी फ़ैसला फरमाएंगे वो मुझे कबूल होगा। ये चूँकि मुनाफिक था और ये जानता था इस बात को कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर हम अपना फ़ैसला लेकर के गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा देंगे, चूँकि वो जानता था कि मेरी तरफ से जो है जुल्म ज़्यादती है। इसलिए
इस मुनाफिक ने नबी अलैहिस्सलाम के पास जाने से इनकार कर दिया और उस यहूदी से कहने लगा कि हम जो फ़ैसला है वो नबी अलैहिस्सलाम से नहीं कराते, बल्कि तुम्हारे सरदार काब बिन अशरफ के पास चलते हैं और उसके ज़रिए से हम फ़ैसला कराएंगे। जहन में इसके ये बात थी कि मैं चूँकि बज़ाहिर मुसलमान हूँ और काब बिन अशरफ के पास में अगर हम फ़ैसला लेकर के जाएंगे तो वो मेरी दिलजोई के लिए और मुझे अपने ईमान से वापस अपनी तरफ बुलाने के लिए मेरे हक़ में फ़ैसला दे देगा। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम को इसकी ख़बर हुई और ये जो आयत हैं ये फिर नाजिल हुई। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह का रसूल इनके दरमियान में फ़ैसला फरमा दे। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुरिदून, तो अचानक इनमें का एक फ़रीक़ जो है वो पहलू तही करने लगता है। व इन यकुन लहुमुल हक़, और अगर इनको ये मालूम हो जाए कि हक़ जो है इन्हीं की तरफ है, या तो इलैहि मुज़अनिन, तो फिर सरे तस्लीम खम किए हुए इताअत करते हुए आपकी तरफ चले आते। तब ये कि अगर ये मालूम हो जाए कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला होना है तो नहीं आते, और अगर ये मालूम हो जाए कि हमारे हक़ में नबी अलैहिस्सलाम फ़ैसला फरमाएंगे तो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में फ़ैसले के लिए आ जाते हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अम इर्ताबू, क्या इनके दिलों में मर्ज़ है निफ़ाक़ का। अम इर्ताबू, या ये नबूवत की जानिब से शक में पड़े हुए हैं। अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ अल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, या इनको इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल इनके ऊपर जुल्म करेगा। बल उलैइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि यही लोग जो हैं ख़ुद ज़ालिम हैं। मतलब ये कि इनमें से कोई चीज़ नहीं है, इनको शक भी नहीं है किसी भी तरह का, और ये भी मालूम है कि अल्लाह और उसके रसूल जो है किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन चूँकि नाहक ख़ुद हैं इसलिए ख़तरा इनको ये है कि अगर हम जाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ फ़ैसला फरमा देंगे, तो उससे बचने के लिए ये लोग गोया कि अपने जुल्म को बरकरार रखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास अपना फ़ैसला लेकर के नहीं जाते हैं। इसके बाद में कुछ मुसलमानों का ज़िक्र किया गया है। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, के मुसलमानों की बात ये होती है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है मुक़द्दमे के फ़ैसले के लिए, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह के रसूल उनके दरमियान में फ़ैसला फ़रमाएँ। अन यक़ूलू समीना व अताना, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हमने सुना, व अताना, और हमने इताअत भी की। फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं, यानी अपने नफ़ा या नुकसान को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले पर हर हालत में ये लोग राज़ी रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए फ़लाह का वादा फरमाया। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़ि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। ये जो आयत है बड़ी जामे आयत है। एक यहूदी का वाक़या लिखा है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में एक यहूदी आया और वो कहने लगा कि मैं यहूदी हूँ लेकिन अब मैं मुसलमान हो गया। हज़रत उमर ने मालूम किया कि तुम मुसलमान कैसे हो गए, कोई वाक़या पेश आया? कहने लगा नहीं, बस वाक़या कुछ नहीं पेश आया। कहने लगा मुसलमानों में से एक साहब थे, वो कुरान करीम की आयत तिलावत कर रहे थे, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़ि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। कहने लगा मैं जो हूँ तौरात का और इंजील का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उनकी मालूमात मुझे खूब है, इसलिए जब ये आयत उसने मुसलमान ने पढ़ी तो मैंने जब इसकी जो मज़ामीन है उसके अंदर गौर किया तो मैंने ये महसूस किया कि तौरात और इंजील वग़ैरह के जो मज़ामीन हैं उन सब का ख़ुलासा इस एक आयत के अंदर बयान कर दिया गया। तो मुझे ये आयत इतनी अच्छी लगी और इतना मैं मुतासिर हुआ इस आयत से कि मैं इस्लाम लेकर के आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मालूम किया, अच्छा भाई ये बताओ तुम्हें इस आयत के अंदर क्या चीज़ महसूस हुई ऐसी? तो उसने कहा कि देखिए आयत के अंदर जो है 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। वमन युतिइल्लाह व रसूलह 2, व यख़शल्लाह व यत्तक़ि, ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 है वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह ताला की इताअत करता है। उसने कहा कि देखो इसके अंदर अल्लाह के जो हुकूक़ थे वो सारे के सारे बयान कर दिए गए। दूसरा कहा व रसूला, के रसूल की इताअत करता है, तो इसके अंदर सुन्नत को बयान कर दिया गया। इसके बाद में कहा व यख़शल्लाह, अल्लाह ताला से डरता है, तो इंसान की जो माजी की ज़िंदगी है, गुज़री हुई ज़िंदगी है, उस तमाम ज़िंदगी का ख़ुलासा इसके अंदर पेश कर दिया गया। इसके बाद कहा है वयत्तक़ी, और आगे भी अल्लाह से डरता है, तो आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है उसका ख़ुलासा इसके अंदर पेश कर दिया गया। और इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी के लिए यही चीज़ें, अल्लाह का हक़ पहचानता हो और उसकी तरफ जो रसूल आया है उसका हक़ पहचानता हो,
और अपनी पुरानी ज़िंदगी में उसने क्या किया है उसके बारे में उसे बखूबी इल्म हो, और अपनी पुरानी ज़िंदगी की रोशनी में फिर वो ये फ़ैसला कर सके कि आइंदा ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। बस ये 4 चीज़ें हैं, आदमी ने इन चारों चीज़ों पर अगर अमल कर लिया तो कामयाब हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसीलिए फिर फरमाया फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, यही लोग वो हैं जो कामयाब हैं। और फ़ौज़ जो है उखरवी कामयाबी को कहते हैं, यानी जन्नत की ज़मानत उसके लिए। अल्लाह ताला मुल्की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक।